तो कहानी की शुरुआत में हम यूएसए और रशिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को देखते हैं, जिसके चलते रशिया की सोवियत यूनियन पेट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती है, जिसमें काफी सारे साइंटिस्ट मिलकर डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें सुपर हीरो बना रहे होते हैं, ताकि वो सुपर हीरोज दुश्मनों से अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें। हालांकि एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन के कारण उस लैब के साथ साथ उनका एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाता है। इस हादसे के बाद से किसी को भी सुपर हीरो और उन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता कि आखिर वो सभी कहां और किधर चले गए। प्रेजेंट टाइम में रशियन आर्मी अपने नए रोबोट्स की टेस्टिंग कर रही होती है। इन रोबोट्स को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड एआई थे। सभी की टेस्टिंग अच्छी होती है, लेकिन अचानक वो रोबोट्स घूमते हैं और अपनी ही टीम के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला शुरू कर देते हैं। इन रोबोट्स के खिलाफ आर्मी कुछ नहीं कर पाती और फिर देखते ही देखते रोबोट्स आर्मी की सभी व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी जनरल्स और टेक्नीशियंस पर हमला करके उन्हें भी मार डालते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस हमले के पीछे डॉक्टर कुराटोव का हाथ है, जो कि बहुत सालों पहले पेट्रियट प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट में से एक था। डॉक्टर कुराटोव के पास काफी सुपर पावर्स आ चुकी थी, जिनसे वो बिजली पैदा करके मशीनों को कंट्रोल कर सकता था। वो उन सभी रोबोट्स को कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है। कुछ समय के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी निकालने के लिए मीटिंग करती है, जहाँ मेजर जनरल निकोलाई सबको कोल्ड वॉर के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं कि 1940 में कुराटोव नाम का डॉक्टर पेट्रियट प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट में इंचार्ज था, जहां कुराटोव मॉड्यूल 1 नाम के एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें एक रिमोट के द्वारा किसी भी व्हीकल को कंट्रोल किया जा सके, पर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसके कारण उसका प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। इसके बाद कुराटोव पेट्रियट प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जेलस होने लगा, क्योंकि विक्टर का इंसानों को सुपर पावर बनाने वाला एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। इसलिए कुराटोव ने अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए विक्टर की रिसर्च को चुराने का फैसला किया। असल में वो विक्टर को पीछे करके खुद को एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाना चाहता था। इस कारण कई लोग उसके शिकार बन गए, इसलिए कुराटोव को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो किसी तरह भाग निकला और अपनी लैब में छिप गया। जिसके बाद आर्मी उसकी लैब पर गई, लेकिन कुराटोव ने उस जगह पर बॉम्ब लगा दिए थे, जिससे लैब में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सभी लोग मारे गए। तब आर्मी जनरल्स को लगा कि कुराटोव मर चुका है, लेकिन कुराटोव बच गया था और इस एक्सप्लोजन से निकले केमिकल्स ने उसके शरीर को मॉड्यूल 1 एक्सपेरिमेंट में बदल दिया था। इसके बाद निकोलाई कहते हैं कि अब उसे हराने के लिए हमें उसके द्वारा बनाए गए सुपर हीरोज को खोजना होगा। इसी दौरान हम कुराटोव को आर्मी के गोदामों से उनके सभी व्हीकल्स और रिसोर्सेज को चुराते हुए देखते हैं। यहाँ मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेट्रियट ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा ओपन करने का फैसला लेती है, जिसका चार्ज मेजर एलिना को दिया जाता है। एलिना अपनी टीम को ढूंढने का कहती है और इस मिशन का नाम द गार्डियंस रखा जाता है। अब जैसे ही उन्हें सुपर पावर्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उनकी खोज में निकल जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो आर्मेनिया के एक हिडन टेम्पल में लेयर नाम के सुपर हीरो को ढूंढ निकालते हैं, जो कि यहाँ सन्यासी बनकर अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाने की कोशिश कर रहा था। एलेना उससे पेट्रियट प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है। तब लेयर अपनी पावर्स को दिखाते हुए पत्थरों को हवा में उठा लेता है और एलेना से कहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन जब एलेना उसे बताती है कि कुराटोव जिंदा है, तो लेयर उनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि लेयर को कुराटोव से बदला लेना है। इसके बाद वो ईस्ट कजाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हम खान नाम के दूसरे सुपर हीरो को देखते हैं। जब एजेंट्स हथियारों से भरी गाड़ियों के साथ उनके पास जाते हैं, तब खान अपनी पावर से बहुत तेजी से मूव करता है और सभी को तलवार से मार डालता है। तभी खान लेयर को देखकर रुक जाता है, जहां लेयर उसे भी कुराटोव से बदला लेने के लिए अपने साथ आने को कहता है। इसके बाद वो नॉर्दर्न साइबेरिया जाते हैं, जहां आर्सूस नाम का तीसरा सुपर हीरो जंगल में रह रहा था। आर्सूस जैसे ही कुछ सोल्जर्स को देखता है, तो वो एक जानवर में बदल जाता है, उन सभी को फेंकने लगता है। तभी इसकी नजर लेयर और खान पर जाती है। आर्सूस भी बदला लेना चाहता है, इसलिए वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। अब वो लास्ट सुपर हीरो को ढूंढने के लिए मॉस्को जाते हैं, जहां ज़ीनिया एक फेमस परफॉर्मर बन गई है और वो अपनी पावर्स का यूज पूल में परफॉर्म करने के लिए करती है, क्योंकि ज़ीनिया पानी में इनविजिबल हो जाती है। शाम को एक शो के बाद ज़ीनिया खान को अपने ड्रेसिंग रूम में देखकर उस पर हमला कर देती है। तब खान फाइट को रोकने के लिए तेजी से मूव होकर दूसरी ओर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो ज़ीनिया को याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त है, पर ज़ीनिया उस पर दोबारा अटैक करती है। तभी वहाँ लेयर आता है और ज़ीनिया उस पर भी अटैक करती है। इस फाइट में लेयर जीतता है, क्योंकि उसी ने ज़ीनिया को फाइट सिखाई थी। तभी आर्सूस वहाँ आता है और ज़ीनिया को समझाता है कि हम सभी अपनी पावर्स के कारण पिछले 40 साल से जवान हैं। साथ ही कहता है कि भले ही तुम हमें याद ना करती हो, लेकिन तुम उस आदमी से बदला लेने के लिए हमारे साथ आ सकती हो, जिसने हमें ऐसा बनाया है। उसी दौरान हम कुराटोव को देखते हैं, जिसने अपनी क्लोन आर्मी को बना लिया होता है। वहीं सभी लोग अब पेट्रियट हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। ज़ीनिया बताती है कि उसे सिर्फ 1970
1978 के समय की मेमोरी याद है, जहां डॉक्टर्स ने उसे सेवास्टोपोल के पास देखा था, लेकिन उसकी पहचान कोई नहीं कर सका। उसे सिर्फ उसकी रिंग से अपना नाम पता चला, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि टाइम के साथ उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद जीनिया ने नोटिस किया कि उसकी एज बढ़ नहीं रही है, इसलिए वो लोगों की नजर में आने से बचने के लिए ट्रैवल करने लगी। जीनिया अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि वो पानी में इनविजिबल हो सकती है और किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। इसी दौरान एलेना की टीम का एक ऑफिसर वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने कुरोटोव को एक कबाड़ खाने में नोटिस किया है और वो उस एरिया को अपने कमांड सेंटर की तरह यूज कर रहा है। इसके बाद सभी उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बारिश होते देख जीनिया खुश हो जाती है और पानी में भीग कर इनविजिबल हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके सिग्नल को जैम कर दिया है, इसलिए वो अब हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब वो चारों अलग अलग जगह से हमला करने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहां जीनिया बिना परवाह किए अंदर चली जाती है। यहाँ कुरोटोव के गार्ड्स के पास स्पेशल गॉगल्स होते हैं जिनसे उन्हें जीनिया का बॉडी टेम्परेचर दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत अपने स्पेशल वेपन से जीनिया को फ्रीज कर देते हैं। दूसरी ओर आरसूस और खान अपनी पावर से ज्यादा लोगों को मारने लगते हैं। जब खान चलना बंद करता है तब गार्ड उस पर पैरालाइज डार्ट से अटैक करके उसे रोक देता है। वहीं आरसूस को भी एक जाल में फंसाकर पकड़ लिया जाता है। इधर बिल्डिंग के अंदर लहर अपनी बॉडी को पत्थरों से ढकने से पहले एक छोटा भूकंप लाता है और सभी गार्ड्स को मार देता है। तभी वहाँ कुरोटोव आता है और लहर पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन कुरोटोव को लहर के अटैक से फर्क नहीं पड़ता है। कुरोटोव लहर पर हावी हो जाता है और उसकी पीठ तोड़कर उसे घायल कर देता है। इसके बाद हम लहर, खान और आरसूस को कुरोटोव की फोर्स फील्ड सेल में बंद देखते हैं, जहाँ कुरोटोव उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी सभी पावर्स और खामियों को जानता हूँ, इसलिए मैंने अपने गार्ड्स को इस तरह के हथियार दिए हैं जिनसे वो तुम्हें पकड़ सके। यहाँ कुरोटोव उन लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, पर आरसूस उसका साथ देने से साफ मना कर देता है, जिस पर कुरोटोव उन्हें सोचने के लिए 24 घंटे का समय देता है। तभी आरसूस अपने चाकू को कुरोटोव की ओर फेंकता है, लेकिन ये एक फोर्स फील्ड है, इसलिए उसका चाकू वहाँ से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद कुरोटोव उन चुराए हुए टैंक्स को इकट्ठा करता है और पूरे शहर पर उनसे अटैक कर देता है। इस अटैक के बाद न्यूज पर बताया जाता है कि आर्मी के सभी टैंक्स को चोरों ने चुरा लिया है, साथ ही उनका स्पेस ट्रांसमीटर भी चुरा लिया गया है। इसके बाद वो बताते हैं कि एक गुमनाम दुश्मन मॉस्को की ओर अपनी आर्मी ले जा रहा है, जिस वजह से शहर के सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कुरोटोव ने जनरल डोलगोव के साथ सौदा किया था कि अगर वो सुपर हीरो को उसके हवाले कर देगा तो वो किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा, पर कुरोटोव डोलगोव की डील को भूलकर उसे मार डालता है। असल में कुरोटोव अपने मॉड्यूल 2 प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला था, जिसमें कुरोटोव उस ट्रांसमीटर को ओस्टेंकिनो टावर और फेडरेशन टावर से जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा और इस सिग्नल के जाते ही वो सभी सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिससे धरती पर मौजूद सभी चीजें उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। इस बीच एलेना लेयर को वापस हेडक्वार्टर ले जाती है। जब लेयर ठीक हो जाता है तब एलेना को बताता है कि मैं जब बेहोश था तब मैं अपनी बेटी को देख रहा था। लेयर बहुत दुखी होकर बताता है कि मैंने अपनी बेटी को बूढ़ा होते हुए और उसे अपनी नजरों के सामने मरते हुए देखा है। असल में लेयर के पास सुपर पावर होने से उसकी उम्र नहीं बढ़ रही थी, जिस कारण अब वो बहुत दुखी हो चुका था। इसके बाद एलेना से मिलने कुरोटोव का पुराना लैब पार्टनर विक्टर आता है। विक्टर बताता है कि वो इतने सालों से छुपा हुआ था, पर जब उसने न्यूज पर कुरोटोव को देखा तो वो वहाँ आ गया, क्योंकि उन लोगों को कुरोटोव को रोकने के लिए विक्टर की हेल्प जरूर पड़ेगी। यहाँ विक्टर तुरंत लेयर को ठीक करने का काम शुरू करता है। साथ ही एलेना को कुरोटोव की सीक्रेट लैब का पता बताकर बाकी के सुपर हीरोज को बचाने का कहता है। इसके बाद एलेना की टीम उस लैब के अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मार देती है और गार्डियंस को आजाद कर देती है। तब खान कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। वहीं कुरोटोव उन दोनों टावर्स को शहर से ले जा रहा होता है। इधर एलेना आरसूस से बात करती है। तब आरसूस बताता है कि वो जीनिया के लिए परेशान है, क्योंकि कई सालों बाद वो जीनिया से मिला, लेकिन जीनिया को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसने जीनिया से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा आरसूस अपनी बॉडी के चेंजेस से परेशान होकर कहता है कि वो हर दिन जंगली जानवर बनता है, इसलिए उसे डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए जानवर ना बन जाए, जिस पर एलेना उससे वादा करती है कि वो कभी ऐसा नहीं होने देगी और शायद विक्टर उसका इलाज ढूंढ सकता है। इधर विक्टर कुरोटोव की सीक्रेट लैब में उसके क्लोन्स पर स्टडी कर रहा था, जिस दौरान कुरोटोव वहां आता है और विक्टर पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहता है कि तुमने अकेले काम करके सुपर हीरोज के रिजल्ट को निकालकर मेरे साथ गलत किया। इसके बाद कुरोटोव कसम खाता है कि वो पूरी दुनिया को बताएगा कि असली जीनियस कौन है। ये कहकर वो एक जहरीली गैस लैब में छोड़ देता है, जिससे विक्टर की डेथ हो जाती है। बाद में कुरोटोव दोनों टावर्स को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर को सेट करता है। अब जैसे ही वो पावरफुल मशीन को एक्टिव करता है, तब पेट्रियट सिस्टम उसे डिटेक्ट करके कुरोटोव के प्लान को
समझ जाता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए फाइटर प्लेन का एक ग्रुप भेजते हैं, जिस पर कुरोटोव आर्मी के चुराए रोबोट्स को फाइटर प्लेन के ऊपर गोली चलाने के लिए कहता है, जिस कारण सभी प्लेन बुरी तरह तबाह हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग के ऊपर खान को देखते हैं। तब एलेना उससे उसकी परेशानी पूछती है, जिस पर खान बताता है कि उसका एक भाई था जो अच्छा फाइटर था और खान उसी की तरह बनना चाहता था। फिर उसे कुरोटोव मिला, जिसने उसे पावरफुल बना दिया। जिसके बाद खान ने अपने भाई को फाइट चैलेंज दिया, पर खान ने फाइट के दौरान अपना कंट्रोल खो दिया और अपने भाई को मार डाला। ये सुनकर एलेना उसके साथ सिंपैथाइज करते हुए याद दिलाती है कि अभी शहर को उसकी जरूरत है। इसके बाद सभी फिर से एक साथ होते हैं, जहां एलेना गार्डियंस को बताती है कि उन्होंने उनके लिए नए सूट्स और वेपन बनाए हैं। आरसूस को टारगेटिंग सिस्टम वाली एक तोप मिलती है। ये तोप आरसूस के नर्वस सिस्टम से जुड़ेगी और जहां भी आरसूस का एग्रेशन फोकस होगा, तोप उसे अपना टारगेट बना लेगी। लेकिन इसके अलावा जब आरसूस पूरी तरह बीस्ट मोड में बदलेगा, तब तोप फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगी। वहीं खान का सूट उसे हर तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। इस सूट में बुलेट्स, ब्लेड्स के साथ साथ हर तरह के इंजेक्शन को रोकने की पावर होती है। अब लेयर के सूट को देखते हैं, जिसकी मदद से लेयर के पास हमेशा पत्थर मौजूद होंगे। साथ ही एक स्पेशल चाबुक देते हैं, जिससे लेयर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को यूज करके दुश्मन को मार सकता है। वहीं जीनिया को उसका सूट दिखाते हैं, जिसे पहनने के बाद जीनिया कभी भी इनविजिबल हो सकती है। साथ ही वो किसी भी चीज को टच करके उसे भी इनविजिबल कर सकती है। इसके बाद चारों अपने नए हथियारों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग के बाद वो उन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यहाँ कुरोटोव सिग्नल भेजने के लिए टावर्स को चार्ज कर रहा था, इसलिए गार्डियंस टीम के पास उसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही घंटा होता है। टीम टावर की फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय करने का मिशन बनाती है, जिसके कंप्लीट होने के बाद उन्हें जल्दी से भागना होगा, क्योंकि जल्द ही रॉकेट लॉन्चर्स पूरे मॉस्को को खत्म कर देंगे। इसके बाद लेयर सबवे टनल से कुरोटोव के एरिया में घुस जाता है और बड़ी आसानी से सभी गार्ड्स को मारने लगता है। दूसरी ओर आरसूस और जीनिया सड़कों पर खड़े पहरेदारों से फाइट करते हैं। जीनिया सभी को इनविजिबल होकर मारती है और आरसूस बीस्ट मोड में जाकर सबको मार डालता है। इसके बाद जीनिया मॉल में लेयर से मिलने के लिए आरसूस के ऊपर बैठकर जाती है। इधर खान प्लेन से टावर तक पहुंच जाता है, पर रोबोट्स उसके प्लेन पर अटैक करते हैं, इसलिए खान को प्लेन से कूदने में परेशानी आती है। दूसरी तरफ आरसूस, लेयर और जीनिया वहां से कुरोटोव के टावर तक पहुंचने के लिए एक बड़े पाइप को पार करना शुरू करते हैं, जिस दौरान गार्ड्स एक साथ उन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे आरसूस फिसल जाता है और लेयर ढाल बनाने के लिए अपने चाबुक को एक्टिव करता है। तभी खान प्लेन से कूदता है और गोली चला रहे गार्ड्स को नीचे गिराकर मार डालता है। इस बीच कुरोटोव की लैब में एलेना को विक्टर मिलता है, जो कि जिंदा था, पर उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। विक्टर एलेना को बताता है कि अगर सारे सुपर हीरोज अपनी पावर को एकजुट करेंगे तो उनकी पावर्स और भी बढ़ जाएगी, जिससे वो कुरोटोव को आसानी से मार सकेंगे। इसके बाद चारों गार्डियंस टावर में जाते हैं और कुछ गार्ड्स को मारने के बाद वो जनरेटर के पास पहुंच जाते हैं। तब जीनिया जनरेटर को अपनी बॉडी की गर्मी से शॉर्ट सर्किट करने के लिए पकड़ लेती है, जिससे जीनिया को बहुत तकलीफ होती है, पर वो टावर के चारों ओर फोर्स फील्ड को बंद करने में सक्सेसफुल हो जाती है। आरसू जीनिया को गिरने से ठीक पहले पकड़ लेता है। इसके बाद आर्मी उस टावर को डिस्ट्रॉय करके कुरोटोव को मारना चाहती है, लेकिन एलेना उन्हें इंतजार करने के लिए कहती है, ताकि गार्डियंस को कुरोटोव से बदला लेने का चांस मिल सके। गार्डियंस कुरोटोव से लड़ने उसके पास जाते हैं, जहां कुरोटोव अपनी पावर से आरसूस की तोप और लेयर के चाबुक को आसानी से डिसेबल कर देता है। इसके बाद वो खान को भी पीटता है। तभी जीनिया इनविजिबल होकर उसे चकमा देती है और लेयर को छूकर उसे भी इनविजिबल बना देती है। इस तरह वो दोनों मिलकर चाबुक से कुरोटोव को पकड़ लेते हैं। तब खान उसे ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुरोटोव बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो खुद को शॉक वेव से फ्री करके तीनों गार्डियंस को पीछे धकेल देता है। तभी आरसूस बीस्ट मोड में उठकर कुरोटोव पर अटैक करता है, लेकिन कुरोटोव उसे भी मारकर घायल कर देता है। इसी दौरान आर्मी उस जगह को ब्लास्ट करने के लिए मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर देती है। यहाँ खान एक प्लेन को उड़ते देखकर अपनी ग्रैपल लाइन को उससे जोड़ता है और अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से दूर ले जाने लगता है। तभी कुरोटोव उस प्लेन को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए खान को लाइन काटनी पड़ती है। इसके बाद सभी एक नदी में गिर जाते हैं। ठीक उसी समय आर्मी मिसाइल लॉन्च करती है, लेकिन वो कुरोटोव तक पहुँच पाती इससे पहले वो उन्हें कंट्रोल करके आसमान में उड़ा देता है। अब कुरोटोव फिर से सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाना शुरू करता है। यहाँ एलेना नदी के किनारे गार्डियंस से मिलती है और उन्हें विक्टर की बताई सारी बातें बताती है। इसलिए गार्डियंस जोखिम लेने का फैसला करते हैं और अपनी सारी पावर्स लेयर पर कंसंट्रेट करते हैं, जिससे एक एनर्जी बनती है और टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कुरोटोव की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि शहर को अनजान ताकत से बचा लिया गया है। असल में अभी भी किसी को गार्डियंस के बारे में नहीं बताया गया था। सभी का मानना था
कि आर्म्ड फोर्सेज ने शहर को बचाया है। एलेना गार्डियंस को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। अब जीनिया की मेमोरी भी वापस आ चुकी थी और वो फिर से आर्सूस के साथ अच्छी लाइफ शुरू करना चाहती थी। सभी गार्डियंस वादा करते हैं कि अगर फिर से कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो वापस आएंगे। उनके जाने से पहले एलेना उन्हें बताती है कि उन्हें बाकी के गार्डियंस मिल गए हैं। कुछ समय बाद आधी रात में दो आदमी एक वैन को रोकते हैं, जिससे एलेना बाहर आती है और उनसे लड़ती है। तब एलेना को एक आदमी से पता चलता है कि उसे फेरम नाम के किसी आदमी ने भेजा था। ये नाम सुनकर एलेना टेंशन में आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए।